यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, तो पवित्र परमेश्वर है, तेरी हुजूरी खुदावन परमेश्वर हम लोगों के साथ सर्वदा बनी रहे। तेरे काम परमेश्वर हम लोगों के साथ सर्वदा बनी रहे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, तेरी बुद्धि ज्ञान खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन में एंटर हो। तेरी आत्मा खुदावन परमेश्वर हमारी लाइफ में एंटर हो। हे मेरे परमेश्वर, शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है यहोवा। तो पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, तो धरती को बनाने वाला परमेश्वर है। हे मेरे परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे यहोवा, तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझे समझने वाला कोई नहीं है। जैसे तू हमें समझता है मेरे परमेश्वर, वैसे हमें समझने वाला कोई नहीं है। जैसे परमेश्वर तूने इंसानों को समझा और उसके लिए इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर तू ने अपने प्रिय दूत को तूने भी उसको अलग किया, क्योंकि वो तेरे प्लान के अनुसार नहीं चल रहा था। तूने इंसान को इतना प्रेम किया, तूने अपने फेवरेट दूत को भी लात मारा उस इंसान के लिए, उस मनुष्य के लिए। तूने इंसान से इतना प्रेम रखा कि तूने अपना एक लौता बेटे को भी कुर्बान किया मेरे परमेश्वर। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं तेरा थैंक्स बोलता हूँ कि परमेश्वर तू इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर हमारे जीवन पर लेके आया, तो इतना बड़ा लव खुदावन परमेश्वर अपने जीवन पर तू लेके आया मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। थैंक यू जीसस कि परमेश्वर तूने इतनी बड़ी प्रेम हमारे जीवन पर दिया है, तो इतनी बड़ी लव खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन पर दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय फादर, थैंक यू माय फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कि परमेश्वर अद्भुत प्रेम मेरे लाइफ में है। तेरी अद्भुत लव, तेरी अद्भुत प्यार खुदावन परमेश्वर मेरे जीवन पर तूने प्रकट किया है। इंसानों के जीवन पर परमेश्वर तूने अद्भुत प्रेम को प्रकट किया है। इसलिए खुदावन परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसलिए परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स बोलता हूँ। तेरी हुजूरी के लिए खुदावन मैं तेरा थैंक्स बोलता हूँ। हे मेरे परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, जैसे यूहन्ना याकूब के साथ अब्राहम के साथ खुदावन था मेरे परमेश्वर, तो आज भी हमारे साथ रहेगा मेरे परमेश्वर। इसे धन्यवाद करता हूँ। इसलिए खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तो कल था, आज है और अनंत काल तक खुदावन। जिस तरह वचन कहता है खुदावन, तो जैसे उनके साथ था परमेश्वर, आज मेरे साथ भी रहेगा, आज मेरे जीवन के साथ भी रहेगा, आज मेरे लाइफ के साथ भी रहेगा मेरे परमेश्वर, आज मेरे घराने के साथ भी रहेगा मेरे खुदावन। इसी तरह थैंक्स बोलता मेरे खुदावन। हर एक बात जो खुदावन परमेश्वर तेरे ओर से हो खुदावन परमेश्वर, मेरे जीवन पर बहुत ताई से काम करे खुदावन। हर एक बात जो खुदावन तेरी ओर से मेरे जीवन के लिए खुदावन, उसके ऊपर तो आशीष दे और फल दे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर एक वचन, एक वर्ड को खुदावन परमेश्वर में समझने के लिए तैयार रहूं। हर एक बातों को खुदावन परमेश्वर समझने के लिए तैयार रहूं। हर एक वर्ड जो खुदावन परमेश्वर तू मुझे देगा परमेश्वर, उस वर्ड को समझूं और उसके ऊपर फल लाने के लिए तैयार रहूं। उस वर्ड को समझूं और खुदावन उस बात के ऊपर खड़े रहने के लिए अपने आप को तैयार करूँ मेरे खुदावन। तेरा थैंक्स बोल रहा हूँ परमेश्वर, तुझे थैंक्स बोल रहा हूँ परमेश्वर। तो धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरी बुद्धि मेरे जीवन में है, तेरी काम मेरे जीवन में है, तेरी प्लान मेरे जीवन पर है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सबको अच्छे से रखा होगा। खुदावन के हुजूरी पर आप लोग ब्लेस होंगे। खुदावन के बड़े प्लान आप लोगों के लाइफ में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब जन पूरी तरह से ब्लेस होंगे और परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से आशीष देगा। हालेलुया। तो कितने लोग आज ब्लेस हो? प्रेज द लॉर्ड। God will bless you and God will change your life today in the name of Jesus Christ। ऑनलाइन मीटिंग में, जो मीटिंग में भी परमेश्वर लोगों की लाइफ को चेंज करेगा। जिसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके जीवन पर भी परमेश्वर काम करेगा। आपके लाइफ में भी बड़ी डोर्स खोलेगा खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो सब जन खुश हैं या दुखी हो? हालेलुया। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के लिए आप खुश होंगे और परमेश्वर के उस प्लान के लिए आप लोग खुश होंगे जो परमेश्वर आपके जीवन पर दिया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो इन दिनों में परमेश्वर ने बहुत सी बातें बताया, बहुत सी चीज़ें आपको परमेश्वर ने सिखाया। जो आज हम जीवित टीचिंग्स को ले रहे, जो जीवित शिक्षाओं को ले रहे, जो परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें बता रहा है कि इस तरह से तुम्हें पढ़ना है, इस तरह से तुम्हारे जीवन पर प्लान चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको अगर चुना है, परमेश्वर प्रत्येक रीति से आपके जीवन पे प्लान को प्रोवाइड करेगा। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है खुदावन आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो काम करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपके लाइफ में बड़े बड़े बंधन खोलने के लिए, बड़े बड़े वर्क करने के लिए खुदावन आपके जीवन में प्लान को रखेगा। खुदावन आपको ऊंचा लेके जाने के लिए, खुदावन आपके जीवन में हायर एनोइंटिंग देने के लिए, आपके जीवन पर हायर वर्क भी परमेश्वर लेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर करेगा। आपकी प्लेस, आपकी जगह, आपकी टाइम, आपकी हर एक चीज़ें परमेश्वर आपसे लेगा। इफ़ गॉड विल सिलेक्ट यू, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट किया है, तो एवरीथिंग गॉड आपके जीवन पर डिसाइड करेगा।
एवरीथिंग परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, एवरीथिंग खुदावन आपको आज्ञाएं देगा, एवरीथिंग खुदावन आपके जीवन में प्रोवाइड करेगा जो आपके जीवन पर परमेश्वर चाहता है, जो आपके लाइफ पर परमेश्वर चाहता है, जो प्लान खुदावन आपके लाइफ में देना चाहता है, जो वर्क परमेश्वर आपके जीवन पर देना चाहता है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट ठहरोगे, आप परमेश्वर के लिए एक हीरा और डायमंड की तरह ठहरोगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य, पता है, जिस मनुष्य को परमेश्वर चुनता है वो परमेश्वर के लिए हीरा ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। वो पहले क्या ठहरता है? वो तो कोयला ठहरता है, लेकिन जब उसको परमेश्वर चुनता है वो हीरा ठहरता है, वो परमेश्वर के लिए हीरा होता है। और लेकिन उसके जीवन पर पाप के वजह से, उसके जीवन की पवित्रता ही परमेश्वर में नीट एंड क्लीन ना होने की वजह से वो कोयला होता है। लेकिन जब परमेश्वर उसे सिलेक्ट करता है और उसको तैयार करता है कि मैं इससे चुना हूँ तो मैं इसे तैयार करूँगा, तो परमेश्वर क्या करता है? उसके जीवन पर से वो कालापन को, उसको कोयला से हीरा बनाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? तैयार करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि इसको मैं हीरा बनाऊंगा। वो मिट्टी होता है, मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिलेगा। आमीन, हालेलुया। मिट्टी का इंसान सीमेंट में नहीं मिलेगा। मिट्टी का इंसान जो है वो एक ना एक दिन मिट्टी में ही मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है इसी मिट्टी के अंदर से सोना भी मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इसी मिट्टी के अंदर से डायमंड भी मिल जाता है कभी कभार। हालेलुया। इसी मिट्टी के अंदर से बहुत सारे ऐसे धातु मिलते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं, और उसी मिट्टी में आप मिलोगे। आमीन, उसी मिट्टी के अंदर आप मिलोगे। इसे जिस समय परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट किया, आप एक नॉर्मल मिट्टी हो, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट किया समथिंग आपके जीवन में, समथिंग आपके लाइफ में करने के लिए, तो परमेश्वर की सोच होगी मैं इसे डायमंड बनाऊंगा। परमेश्वर की सोच होगी मैं इसे हीरा बनाऊंगा, क्योंकि इंसान मिट्टी में रहता है। क्योंकि परमेश्वर इंसान को मिट्टी में बनाया, लेकिन मिट्टी में बनाने के दौरान इंसान जो है फिजिकल प्रोसेस के द्वारा वो आदम हवा से सृष्टि हुआ है, लेकिन तब भी इंसान मिट्टी के तरह ही है। मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ, जीवन भर वो बचेगा नहीं। हालेलुया। अनंत तक वो बचेगा नहीं। उसकी बॉडी क्या होगी? आज बना है, कल वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो ज़्यादा दिन तक बचेगा नहीं, वचन यही कहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब चुनता है, आमीन, जब परमेश्वर किसी को सिलेक्ट करता है कि मैं इसे तैयार करूंगा, मैं उसे बिल्ड करूंगा और मैं इसे बनाऊंगा, मैं इसे एक हायर लेवल के तैयार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा है कितने लोगों ने लोहा को देखा है? लोहा को जब कोई आदमी बनाता है, राइट, या मिट्टी को देखा होगा, कुम्हार लोग जैसे बनाते हैं, ऐसे सूखा मिट्टी होता है। अगर वो चाहे इसमें कुछ भी बना सकता है, लोटा बना सकता है, राइट, एनीथिंग, वो जो चाहे उसमें बना सकता है। उसके लिए उसके पास मिट्टी होने की आवश्यक है। उसी तरह मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है, वो मिट्टी होता है और परमेश्वर डिसाइड करता है कि मुझे इसे क्या बनाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर डिसाइड करता है कि इसके जीवन में, इसके लाइफ में मुझे क्या करना है, और परमेश्वर उसके जीवन पर वो काम देने लगता है। हालेलुया। जैसे कि आज मैं एक वचन को पढ़ूंगा और उस वचन के दौरान परमेश्वर की बात क्या है उसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 11 और 21वां आयत, उसमें क्या लिखा है? इसलिए हाँ, कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के बालों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन पर कहा, इसीलिए कि जिस देश के विषय में, हालेलुया, यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर ने अब पूर्वजों से, यानी हमारा पूर्वज कौन है? हमारा पूर्वज में आप जाओगे कि मेरे पूर्वज तो प्रभु में थे नहीं, लेकिन आपका पूर्वज जो है अब्राहम है। हालेलुया। आपका पूर्वज जो है वो दाऊद की वंश है। परमेश्वर ने उसे कहा था कि ये नगर में तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने कहा था कि ये प्लेस में तुम्हें दूंगा। इट मीन्स इट इज़ ए बेटर प्लेस। गॉड विल प्रोवाइड यू टू डेवलप योर लाइफ, टू इम्प्रूव योर लाइफ। हालेलुया। फिर आगे क्या कहता है? यदि, इसीलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो तुम्हें सुनाता हूँ, हालेलुया, इसलिए यदि तुम इन सब बातों आज्ञा मानने के
मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सर्व मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से, जो अब्राहम से, याकूब से, इसहाक से जो वादा किया था, हालेलुया, कि जो देश परमेश्वर तुम्हें देगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जो देश तुम्हें परमेश्वर देगा, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जो देश के बारे में परमेश्वर ने तुम्हें बात की थी, वो देश तुम्हें परमेश्वर देगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक सिलेक्टेड पर्सन के लिए परमेश्वर जो है उसके जीवन में पहला जो सिलेक्शन करता है देश और प्लेस। इसीलिए परमेश्वर की वचन में लिखा गया है कि अगर आपको प्रेयर में बढ़ना है, अगर आपको प्रार्थनाओं में बढ़ना है, परमेश्वर कहता है कि एक कमरा ढूंढ, कहता है एक प्लेस। आपको प्रार्थना करने का जो नियम है, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट वे, देन आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा था, तेरे पूर्वजों से वादा किया था कि वो देश परमेश्वर तुम्हें देगा। Why God will provide you? परमेश्वर तुम्हें ये प्लेस क्यों देगा? क्योंकि परमेश्वर ने पहले वादा किया था तुम्हारे पूर्वजों से कि वो प्लेस तुम्हें देगा, कि तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, तुम्हारे लाइफ को ऊंचा उठाने के लिए, तुम्हारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें वो जगह को देगा, वो प्लेस को देगा। इसीलिए आज जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं ना, जैसे मेरी जीवन बताऊं तो मेरी लाइफ में एक प्लेस था और मैं एक प्लेस में आया और अलग हुआ, कि परमेश्वर ने चुना हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मेरे पूर्वजों से वादा किया, अगर मैं अब्राहम का वंश का हूँ, अगर मैं इसहाक का वंश का हूँ, अगर मैं कोई धर्म का हूँ, हालेलुया, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना होगा तो सबसे पहली जो वर्क होगी, परमेश्वर मुझे सही प्लेस देगा। आमीन, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट बेथलेहम में पैदा हुए, लेकिन उनका बढ़ना और मरना लेकिन उनको परमेश्वर ने इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ था। हालेलुया। कितने को मेरी बात समझ में? पहला जो पड़ाव है एक परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए, पहला प्लेस। गॉड विल चेंज योर प्लेस इफ गॉड विल सिलेक्ट यू। क्या? गॉड विल चेंज योर प्लेस इफ गॉड सिलेक्ट यू। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, ये मैंडेटरी है कि परमेश्वर आपकी प्लेस को, आपकी लाइफ को आपसे अलग करेगा, ताकि परमेश्वर आपको फुर्सत से बना सके, परमेश्वर आपको तैयार कर सके। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है? और जब तक, पढ़ो उस वचन को, 21 को ही पढ़ो, आधे से पढ़ो, कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम्हें और तुम्हारे लड़के बालों को दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। आमीन। जब परमेश्वर आपको कोई प्लेस देता है ना, आप कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके लाइफ में कोई प्लेस प्रोवाइड कराता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जब वो नगर में ले जाऊंगा, वो प्लेस में ले जाऊंगा, वो जगह पर ले जाऊंगा, तब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। दैट्स व्हाई गॉड चेंज योर प्लेस। परमेश्वर लोगों की लाइफ में चाहता है, इसीलिए वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की बात को मानो और जो तुम्हें परमेश्वर कह रहा है उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर मन लगाओ, ताकि तुम्हारा घराना, तुम सेफ रह सको। हालेलुया। क्या कहता है? इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। ये बड़ी ब्लेसिंग उतर रही कि छोटी ब्लेसिंग उतर रही है? हाँ, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, हालेलुया,
कहता है इसीलिए अगर तुम्हारा फोकस इस चीज़ में है कि परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञाएं दिया है मैं उसे पालन करूँगा, मैं उसे मानूंगा, हालेलुया, और मैं पूरी उसमें चौकसी करूँगा, तो क्या होगा, परमेश्वर यहोवा से मैं प्रेम रखूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बोलेंगे हम परमेश्वर को प्रेम करते, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, इसीलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। इसका मतलब है अगर तुम यहोवा से प्रेम रखते हो, इफ़ यू लव जीसस, इफ़ यू लव गॉड, देन परमेश्वर की आज्ञाओं को तुम पालन करोगे, परमेश्वर की वचनों को तुम पालन करोगे, परमेश्वर के हर एक वर्ड जो तुम्हें परमेश्वर जीवित रूप से जिंदा होकर आत्मिक रूप से जो तुम्हें परमेश्वर दे रहा है, तुम हर एक शब्द को, एक एक छोटी सी छोटी बात को तुम पालन करोगे जो तुम्हें परमेश्वर दे रहा है। आमीन। इफ़ यू लव गॉड, कहता है अगर तुम परमेश्वर को प्यार करते हो, अगर तुम परमेश्वर को लव करते हो, तो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को क्या करोगे, तुम मानोगे। हालेलुया। उसमें तुम चलोगे और उसमें तुम लिपटे हुए रहोगे। बोलो हालेलुया। फिर क्या कहता है, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा। जब तुम बात को मानोगे, आज परमेश्वर कहता है सबकी जीवन में उद्धार है, आज परमेश्वर कहता है सबकी लाइफ में मिरेकल, आज परमेश्वर कहता है सबकी लाइफ में हीलिंग है, आज परमेश्वर कहता है कि सबकी लाइफ में छुटकारा, लेकिन वो कब आपके लाइफ में एक्टिव होगी, जब कहता है कि जब तुम आज्ञाओं को मानोगे, तब वो नेगेटिविटी चीज़ों को, तब वो बंधनों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन से निकाल डालेगा। कहता है परमेश्वर वो बातों को तुम्हारी लाइफ से अलग कर डालेगा। जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे, जब तुम परमेश्वर की बातों में चलोगे, जब तुम परमेश्वर की उस वे में चलोगे, जो वे में परमेश्वर तुम्हें लेके जाना चाहता है, जो वे में परमेश्वर तुम्हें चलाना चाहता है, जब तुम इन बातों के ऊपर पूरा फोकस करोगे, परमेश्वर उस दलदल से, उन चीज़ों से जो कारण से तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, जो कारण से तुम्हारे परिवार में प्रॉब्लम है, अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लेश है, कोई बीमारियां है, कोई जादू टोने, विचक्राफ्ट है, परमेश्वर कहता है वो निकाल डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो क्या करेगा, वो निकाल डालेगा, वो तुम्हें छुटकारा दे देगा। लेकिन क्या कहता है, जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, जब तुम आज्ञाओं के साथ कहता है लपेट लोगे अपने आप को। आमीन। जैसे आप कपड़ा लपेटते हो, साउल लपेटते हो, चुनरी लपेटते हो, बताया वचन कहता है जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उसको अपने ऊपर लपेट लोगे। हालेलुया। कौन कहता है परमेश्वर छुटकारा नहीं देता? कौन कहता है परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता? अगर आप परमेश्वर के चुने हुए जन हो, या आपकी वंश को, आपके पूर्वजों को परमेश्वर ने कोई वादा किया गया है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें तभी छुटकारा मिलेगा, तुम्हारे जीवन पर तभी आशीष आएंगे, जब तुम्हारे जीवन में तभी बरकतें आएंगे। तब जब तुम क्या करोगे, जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में, जब तुम परमेश्वर की वचन को फॉलो करने में, जब तुम्हें परमेश्वर जो कह रहा है उन चीज़ों में अपने आप को खुश रखोगे, देन परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर छुटकारे को प्रोवाइड करेगा। देन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उच्च विषय को लाना शुरू करेगा। देन परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर बड़े काम को करने की तैयारी करेगा। हालेलुया। कहता है तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे निकाल डालेगा, और क्या कहता है, और तुम अपने से बड़ी एक सामर्थी जातियों की अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। कहता है तुम अपने से बड़े एक जाति की अधिकारी हो जाओगे, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर रिलीज करेगा, एक बहुत बड़ी कार्य तुम्हारे जीवन में परमेश्वर रिलीज करेगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, उससे पहले जो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ पर काम करेगा, वो तुम्हें परमेश्वर सबसे पहले अलग करेगा, वो तुम्हें परमेश्वर पहले डिपार्ट करेगा। परमेश्वर तुम्हें तैयार करेगा ताकि आप तैयार हो जाओ परमेश्वर के उस काम के लिए, आप तैयार हो जाओ परमेश्वर के उस प्लेटफॉर्म के लिए, हाँ, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसके लिए परमेश्वर आपको खड़ा किया है। हालेलुया। आज बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को और वचनों को ठुकरा के चले जाते हैं। परमेश्वर के जीवन बड़े प्लान देता है, बड़े कार्य देता है, देखो तुम्हें काम करना है, तुम्हें विषय करना है, तुम्हारे उसके बाद तुम अपने लाइफ पर उद्धार को देखोगे, तो उसके बाद तुम्हें परमेश्वर जातियों के आगे तुम्हें खड़ा करेगा, एक बड़ी आशीष देकर परमेश्वर में तैयार करेगा। लेकिन लोग, इंसान क्या करते हैं, इंसान उस आज्ञाओं को कुचल देते हैं, इंसान उस परमेश्वर की वचन में मेंटेन नहीं कर पाते, इंसान उस परमेश्वर की बातों के ऊपर मनन नहीं कर पाते हैं, वो छोटी सी छोटी बातों के ऊपर टूट के
खाक बन के गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा, परमेश्वर उसे उसकी जाति से भी ज़्यादा उसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसकी जाति से भी ज़्यादा वो ब्लेस करेगा। परमेश्वर कहता है वो जितना सोच नहीं सकता उतनी बड़ी मैं आशीष उसके जीवन पर दूंगा। जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते, परमेश्वर उतनी बड़ी आशीष आपके लाइफ में देगा। जितना आप कभी अपने वंश में भी सोचा नहीं होगा, अपने घराने में भी सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन पर ऐसे बरकतें आ सकते हैं क्या, मेरी लाइफ में ऐसे बरकतें आ सकते हैं क्या। जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपकी इमेजिनेशन भी उतना नहीं होगी, परमेश्वर आपके जीवन में उतनी बड़ी आशीष देना शुरू करेगा, उतनी बड़ी ब्लेसिंग देना शुरू करेगा। जब गॉड आपको पुकारता है, जब पता है परमेश्वर लोगों के जीवन पर कोई आज्ञा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोवाइड कराता है, तो उनको ऊंचा उठाने के लिए, ना कि उनको गिराने के लिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से लोग आज्ञाओं को लेके जाते हैं, जब पवित्र आत्मा से लोग बातों को लेके जाते हैं, जब पवित्र आत्मा उनको कुछ बताता है तो मैं इस विषय को करूं, या पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ बताता है ये सब चीज़ों को छोड़ दो, या पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ बताता है कि अपने जीवन को आत्मिक लेवल में लेके जाओ, इसका मतलब मेरे प्रियो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के बारे में सोच रहा है। परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी के बारे में सोच रहा है। परमेश्वर आपके घराने की आशीषों के बारे में आपके लिए सोच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। हालेलुया। आज मैं कंपलसरी बोल रहा हूँ, जब तक परमेश्वर की आज्ञा को आप पालन नहीं करोगे, परमेश्वर आपको प्लेस चेंज करने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर आपको ये कार्य करने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर आपको कुछ भी बोल रहा है। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में नहीं चल रहा है, जो परमेश्वर उसको जीवित वर्ड प्रोवाइड करा रहा है उसके जीवन में, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि होली स्पिरिट के द्वारा, जो परमेश्वर उसके जिंदगी में दे रहा है, जब तक वो व्यक्ति उसमें ना चले तब तक उसके उद्धार नहीं होगा। तब तक उसके क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। आज अगर कोई जीवन में प्रॉब्लम में है, परेशानियों में है, दुख में है, किसी की जीवन की लॉस हो रही है, चीज़ें हो रही है, तो आपके जीवन पर आपको पवित्र आत्मा की एडवाइस को हो सकता है आपने पालन नहीं किया हो। तो आपको फोकस करना होगा, अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा कि मुझे पवित्र आत्मा की बातों को फॉलो करना है जो मुझे परमेश्वर दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे परमेश्वर दे रहा है, किसकी आज्ञा को, किसकी बातों को? पवित्र आत्मा की बातों को जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। हालेलुया। इसलिए आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जन ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने बहुत सी आज्ञा प्रोवाइड किया है, जिनको परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ें बताई हुई है कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे चलाना है, तुम्हें अपनी लाइफ कैसे करना है। आमीन। हालेलुया। मैं तो लोगों की आज्ञा दे देकर थक गया, कब वो पालन करेंगे उसमें मैं रुक गया। मैंने कहा ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर जोश नहीं है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने का, परमेश्वर की वचन में चलने का, जो परमेश्वर ने कह रहा है। हालेलुया। जो उन्हें परमेश्वर कह रहा है, आज मुझे परमेश्वर की आज्ञा दे, मैं उसे पालन करने के लिए तैयार रहूँगा। जो परमेश्वर मुझे काम दे, मैं उसको करने के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि जो आज्ञा मेरे जीवन पर आता है, जो बात मेरे जीवन पर आता है, वो होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा की ओर से आता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर बोले प्लेस छोड़ दे, मैं इसे छोड़ दूँगा। वाई? क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से आता है। परमेश्वर कहता है ये काम कर दे तो मैं इसे करूँगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से आता है। हालेलुया। जब मैं लोगों को आज्ञा दे रहा था, मैं लोगों की बहाने भी सुन रहा था। कोई बोलता है आज इधर स्ट्राइक हो गया, आज उधर वो हो गया, आज उधर ये चीज़ें हो गई, आज मुझे ये करना है तो मुझे लाइफ में ये रुकावटें आ गया, ये चीज़ें आ गई। जब परमेश्वर ने होली स्पिरिट की तरह क्या कर रहा था? गाइड कर रहा था। होली स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर उनकी लाइफ में आज्ञाओं को दे रहा था। हालेलुया। कि जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा आ रही है, कि विश्वासी के जीवन में क्यों आ रही है? पवित्र आत्मा की ओर से उसके जीवन में आज्ञा है तो क्यों आ रही है? उसको ऊंचा उठाने के लिए, ना कि उसको गिराने के लिए। पवित्र आत्मा जब आज्ञाएं देता है लोगों के लाइफ में, तो उनको ऊंचा उठाने के लिए, ना कि उनको गिराने के लिए। हालेलुया। होली स्पिरिट जब आता है, वो आपके हाथ पकड़ के थाम कर आपको ऊंचा उठाने के लिए आता है। आमीन। हालेलुया। इससे जो व्यक्ति भी पवित्र आत्मा की कोई भी बात को मानेगा, वो ऊंचा उठेगा ही उठेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पतरस को प्रभु ने पकड़ा, तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने उसको आज्ञा दी, देख तू आज से मछली नहीं पकड़ेगा, मैं तुझे आज से इंसान पकड़ना सिखाऊंगा। तब वो मछली की बिजनेस कर रहा होता है, लेकिन प्रभु ने उससे कहा तुझे ये बिजनेस को छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? कि मैं तुझे कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा है। तब वही पतरस को फिर प्रभु बोलता है कि लोगों को बोल अपनी प्रॉपर्टी को बेचे और चर्च के लिए खड़े हो जाए, कलसिया बनाए, भवन बनाए, और अपनी प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा प्रभु को समर्पित कर दे। वही पतरस से
प्रभु ने बात की, उससे पहले पतरस ने उसको पालन किया था। आमीन। देन उसको वो पालन किया। जब उसने उसको रिसीव किया वर्ड को जो गॉड ने उसे दिया, देन वो औरों को रिसीव करने के लिए तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब लोगों को आज्ञा दी तब लोगों ने उसको पालन किया, क्योंकि पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को ठुकरा नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से आज्ञाएं, पवित्र आत्मा की ओर से बातें हैं। हालेलुया। उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो पवित्र आत्मा की ओर से बातें आती है उसको हम कभी भी टाल नहीं सकते हैं। अगर आपका खुदावन का दास अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर आपका मैन ऑफ गॉड पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर आपके जो भी हैं वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आप कभी भी उनके बातों को टाल नहीं सकते हो, आप कभी भी उनके बातों को रेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको जो आज्ञा मिल रही है पवित्र आत्मा की ओर से मिल रही है। यहाँ पर मूसा कहता है, व्यवस्था भी अगर कोई लिखा है वो मूसा ने लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये मूसा ने लिखा है, इसलिए कहता है, इसीलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से, हालेलुया, शपथ खाकर कहा था। हालेलुया। यहाँ पर कौन कहता है? मूसा कहता है। और स्वयं मूसा के अंदर से परमेश्वर की आत्मा बात कर रही थी। लेकिन नए टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि ये जो आत्मा की बात है वो कन्वर्ट हो जाता है होली स्पिरिट में। इट इज़ डिवाइडेड टू होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। देन होली स्पिरिट जो है वो जीसस क्राइस्ट के थ्रू इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट के थ्रू पृथ्वी पर आया, और जीसस क्राइस्ट से पहले वो यूहन्ना के अंदर आया। आमीन। हालेलुया। ताकि वो पवित्र आत्मा की बात हम इग्नोर ना कर सके, उस पवित्र आत्मा की बात हम उसको पालन कर सके। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपका कोई बाप नहीं है, वो पवित्र आत्मा आपका कोई पड़ोसी नहीं है कि आप उसके बात को नहीं मानोगे, आप उसकी बातों को कल मानोगे, आप उसकी बातों को परसों मानोगे। नहीं, वो पवित्र आत्मा आपका नौकर भी नहीं है। वो पवित्र आत्मा आप जहाँ पर काम करते हो उससे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके मैनेजर से बड़ा है, आपके सुपरवाइजर से बड़ा है, आपके एचआर से बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा है। अगर उनकी बातें पालन कर सकते, पवित्र आत्मा की बातें क्यों नहीं पालन करोगे? आप कंपलसरी उसको पालन करोगे। इसलिए वचन कहता है, जो देश परमेश्वर तुम्हें देगा उसी देश में ही तुम्हें आशीष से मिलेगा। आमीन। हालेलुया। जो देश तुम्हें परमेश्वर देगा। आज बहुत सारे लोग अपने देश में नहीं है लेकिन परमेश्वर की आशीष चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल मेरे प्रियो। आज अगर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और तैयार किया, इससे पहले मैं अपने प्लेस से अलग हूँ, अपने देश से अलग हूँ। क्यों अलग हूँ? परमेश्वर ने जिस देश के लिए मुझे रखा था, परमेश्वर वो देश के अंदर लेके जाएगा और मेरे अंदर आत्मिक उन्नति को तैयार करेगा, और उसने किया भी है। हालेलुया। और उसने किया भी है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हो, अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, तो कभी भी आप परमेश्वर की इस आज्ञा को पालन नहीं कर सकते हो। चाहे आपको परमेश्वर देश के लिए बुला, बोले कौन देश छोड़ेगा, कौन अपने जगह से जाएगा? मुझे तो इधर रहना है, मुझे तो इसमें काम करना है, मैं उधर क्यों जाऊँ, मैं उधर में क्यों पार्ट हूँ, मैं उधर क्यों ये चीज़ें करूँ? हाँ, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीसस को नाम का लव कर रहे होंगे, काम करने के लिए लव नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए आप प्रभु को लव नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ नाम के लव कर रहे हो। आई लव जीसस, आई लव जीसस, आई लव जीसस। हालेलुया। इसलिए जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ना शुरू करता है तो उसको फर्स्ट साइन है कि उसको अलग होना पड़ता है हर एक चीज़ों से, हर एक डिफरेंसिंग से, लेकिन उसके बदले परमेश्वर उसको सुरक्षित रखता है। आमीन। हालेलुया। उसके बदले परमेश्वर उसको जो प्लेस में रखा है, कभी परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम आने नहीं देता। आमीन। जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं में रहता है, कहता है अगर तो परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसके आज्ञा के ऊपर भी तो मनन करके रखोगे। आमीन। हालेलुया। और उसके मार्ग पर चलोगे। क्या है मार्ग? मार्ग का मतलब क्या है? रोड। रोड मतलब क्या है? रास्ता। जो परमेश्वर आपके लाइफ में जो रास्ता दिखा रहा है, जो परमेश्वर आपके लाइफ में जो रोड दिखा रहा है, कहता है तुम उस पर चलोगे, तुम उस पर वर्क करोगे, क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हें दिखा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन के भी एम ये होना है कि जो मुझे परमेश्वर रास्ता दिखा रहा है मैं उसके ऊपर चलूँगा, जो परमेश्वर मुझे वर्ड दे रहा है मैं उसको पालन करूँगा, जो परमेश्वर मुझे काम दे रहा है मैं उसको भी सुनूंगा, जो परमेश्वर मेरी लाइफ में जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है मैं उसके ऊपर भी क्या करूँगा? ध्यान दूंगा। मैं उसके ऊपर भी क्या करूँगा? मनन करूँगा। हालेलुया। आपकी सोच में डैमेज चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच पूरा परमेश्वर में इक्वल होनी चाहिए। आपकी सोच पूरा परमेश्वर में पागलपन की तरह होना चाहिए। आमीन।
देन गॉड विल चेंज योर लाइफ। देन परमेश्वर आपके लाइफ में वर्क करेगा। देन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा जब आप पवित्र आत्मा की बात को मानोगे। हालेलुया। देन होली स्पिरिट आपको तैयार करने लगेगा। देन होली स्पिरिट आपको गाइड करने लगेगा। देन होली स्पिरिट बड़े बड़े वर्क, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपके लाइफ में रिलीज करने लगेगा खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्लेटफॉर्म जो है आपके लाइफ में रिलीज करेगा, इम्पैक्ट करेगा आपको, वो आपको ग्रोथ करेगा, वो आपको तैयार करते हुए ऊंचे लेवल की आशीष तक लेकर जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो बाद में कि मैं कैसे ऊपर उठ रहा हूँ, मैं कैसे ऊपर उठ चुका हूँ, मैं कैसे वे टू वे जा रहा हूँ। हालेलुया। आप उसी प्लेस में रहकर कभी बरकत को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। आप उसी जगह में रहकर कैसे कभी बरकत को प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी पुरानी लाइफ लेते हुए कभी आप बरकत को प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपनी पुरानी संगत को लेकर कभी बरकत को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर बरकत आपको प्राप्त करना है, जो परमेश्वर आपको रोड दिखा रहा है उस रोड में चलते जाओ, चाहे उसमें लॉस दिख रहा है, चाहे उसमें खतरा दिख रहा है। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है गो देयर, देन गो देयर। अगर परमेश्वर बोल रहा है भाग उधर, तो भाग उधर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बोल रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो जानता है कि मुझे इसको कैसे लेके जाना है, इसको कैसे रखना है, कैसे तैयार करना है, मुझे कौन सी मुकाम उसको देना है। गॉड आपसे कई बेहतर रूप से जानता है। परमेश्वर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। परमेश्वर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वो जानता है कि मेरे बच्चे के लाइफ में मुझे किस तरह से काम करना है। वो जानता है कि मेरे बच्चे के लिए सही देश कौन सा है। लेकिन बच्चा जानना चाहिए कि जो मुझे बाप जो देश दे रहा है मुझे उसमें स्टे रहना है। लेकिन बच्चे को जानना है कि जो मुझे मेरा बाप जो जगह दे रहा है मैं उसमें स्टे रहना है। बच्चे को जानना है कि मेरा बाप जो कि परमेश्वर है मुझे जो बता रहा है मुझे उसके ऊपर मनन करना है। बच्चे को जानना है कि मुझे मेरा बाप जो रोड दिखा रहा है मुझे उसके ऊपर जाना है। हालेलुया। लेकिन बच्चे आधे दूर में भटकने लगेंगे। हालेलुया। बच्चे आधे दूर में भटकने लगेंगे। आपको परमेश्वर इधर बुला रहा है, आप आधे चल तो रहे हो लेकिन बीच में इधर देख लेते हो, बीच में उधर देख लेते हो। जैसे पतरस को प्रभु ने कहा आ जा मेरे पास बेटा, तब पतरस चल के आ रहा था, वक करके आ रहा था समुद्र के अंदर, लेकिन जिसमें इधर देखा उधर देखा उसके मन कांप गए, ध्यान भटक गई, डूबने लगा। उधर सेम मनुष्य है। उसने कहा जो परमेश्वर तुम्हें नगर देगा, प्लेस देगा, जो तुम्हें काम देगा, तुम्हें स्ट्रिक्टली जाना है, तुम्हें स्ट्रिक्टली जाना है, साइड में भटकना नहीं है। क्या मेरी लॉस तो नहीं हो जाएगी? क्या तुम्हें डूब नहीं रहा? क्या तुम्हें सही नहीं कर रहा? क्या मैं गलत नहीं कर रहा? नो, नेवर, नो एंड नेवर। आप उसे कभी इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसको कभी सोच नहीं सकते। इफ गॉड टोल्ड यू देन डू दैट। अगर परमेश्वर ने आपके विषय कहा उसको करना है। जब पवित्र आत्मा ने आपको विषय कहा, कोई भी विषय हो तो बताओ, उसी में आपकी आशीष छिपी हुई होगी, उसी में आपकी एनोटिंग छिपी हुई होगी, उसी में आपकी भारी बरकत छिपी हुई होगी। आमीन, हालेलुया। उसी में आपके जीवन की एक बड़ी एनोटिंग छिपी हुई होगी जो आप कभी सोच नहीं सकते, जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तरक्की मेरे जीवन में कैसे आ गया, इतनी बड़ी अनुग्रह मेरे लाइफ पर कैसे आ गया। आज अगर परमेश्वर ने मुझे इधर खड़ा किया, अगर परमेश्वर की रोड में आज मैं हूँ तो बहुत बड़ी तरक्की मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की रोड में चलने के लिए। हालेलुया। पूरा मेरे दुश्मन मेरे सामने थे लेकिन मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। हालेलुया। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। आजकल के ज़माने में जो मेरे साथ लगता है तो मैं भी लग जाता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस समय पर कहा कि तुझे कुछ नहीं करना। मैंने किसी का कुछ नहीं किया, लेकिन जब पवित्र आत्मा कहता है कुछ कर, तब मैं कुछ करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मैं क्या करता हूँ? कुछ करता हूँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा मना करता है कुछ ना कर, मैं इसको करता हूँ। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रोड में चलते हुए अकॉर्डिंग। हालेलुया। आपको परमेश्वर कहे देख यहाँ से तुझे सीधा जाना है 101 किलोमीटर और तुझे किधर नहीं देखना। क्या कहता है? तुझे किधर नहीं देखना। और उसी सामने परमेश्वर फिर से आपके सामने प्रकट होगा, आप नहीं देखोगे। परमेश्वर का किधर नहीं देखना कि आपके सामने परमेश्वर प्रकट होगा और फिर आपको आगे गाइडेंस देगा कि अभी इतना दूर तक तुझे ये करना है, तो आपको उधर देखना पड़ेगा। इससे डिसीजन और आज्ञाएं वो आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। बातें आपके जीवन के लिए चेंज होते रहते हैं।
काम आपके जीवन के लिए चेंज होते रहते हैं। आपको फोकस करना है उस परमेश्वर के लिए, आपको फोकस करना है उस खुदावन की आज्ञा के लिए, आपको फोकस करना है कि परमेश्वर मेरे से जो कह रहा है, परमेश्वर मुझे जो आज्ञाएं दे रहा है, परमेश्वर मेरे से जो बात कर रहा है, मैं उसके ऊपर अपनी मन को लगा के रखूँगा, मैं उसके ऊपर अपने प्लान को लगा के रखूँगा, और परमेश्वर मुझे जैसे तैयार करेगा मैं वैसे ही बनूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे इधर नहीं देखना, मुझे उधर नहीं देखना, परमेश्वर मुझे जिस रीति से तैयार कर रहा है मैं उस रीति से बनूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देन आप अपने जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी आशीष से देखोगे और बड़ी अनुग्रह देखोगे, जैसे परमेश्वर ने कहा कि आपको ऊंचा लेवल की वो आशीषें देगा। हालेलुया। और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। कहता है एक बड़ी सामर्थी जाति के तुम क्या हो जाओगे? अधिकारी हो जाओगे। कब हो जाओगे? जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे, जब तुम परमेश्वर की वचनों में चलोगे। कैसे देगा परमेश्वर आपको आशीष? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे, बातों में चलोगे, जो परमेश्वर आपको उस रोड में लेने के लिए जो जो चाहता है वो करोगे, देन परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारों को भेजेगा, आशीषों को भेजेगा, गंदे चीज़ों को निकालेगा, खराब चीज़ों को आउट करेगा, और परमेश्वर आपके जीवन पर आशीषों को देगा। मैं आशा करता हूँ आज की वचन आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, खुदावन आपकी लाइफ में क्या करना चाहता है। आप अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड जरूर किए होंगे। हालेलुया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करो, पवित्र आत्मा की बातों को पालन करो, जो पवित्र आत्मा कहे उसको करो। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा जो कहेगा उसको नहीं करोगे तो दुष्ट आत्मा जो कहेगा उसी को ही करोगे, तो दुष्ट आत्मा जो कहेगा उसी को ही करोगे, और आप अपने जीवन पर दुष्ट आत्मा खुद बने रहोगे और बोलोगे कि मुझे दुष्ट आत्मा रोक रहा है। हालेलुया। आज पता है जब पवित्र आत्मा काम करता है दुष्ट आत्मा चला जाता है। दुष्ट आत्मा क्या करता है? चला जाता है। इसे जब आपको पवित्र आत्मा आज्ञाएं देता है, आप खुद ही दुष्ट आत्मा हो और पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते। समझ में आ रही कि नहीं? आप पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते क्योंकि आप खुद एक दुष्ट आत्मा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पतरस को, हे शैतान, क्या कहा? हे शैतान, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहा था। इसलिए आपको दुष्ट आत्मा नहीं बनना, आपको एक इंसान बनना है। जब तक आप प्रभु में अच्छे से नहीं चल रहे हो या आपको आत्मा नहीं मिला तो अपने आप को एक इंसान के रूप में मेंटेन करो और प्रभु की आज्ञाओं में चलो, प्रभु के वचन में चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु की आज्ञाओं को कभी तोड़ने के लिए आपके अंदर बुद्धि नहीं होना चाहिए कि मैं इस आज्ञा को प्रभु का तोड़ दूंगा, प्रभु मुझे जो कहे मैं उसका उल्टा काम करूंगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज ये सब करके बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लूटे हुए हैं। हमें उन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना अपने जीवन में। हमें पूरी तरह से पवित्र आत्मा के काम को मेंटेन करना है ताकि खुदावन हमारे जीवन उद्धार को भेज सके और परमेश्वर हमारे जीवन उन्नत विषय को कर सके। हालेलुया। जैसे कि मैंने पिछले दिन में बताया था, हमारे अंदर 7 ओरा है और वो ओरा तभी एक्टिवेट होगा जब हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करेंगे, देन वो ओरा एक्टिवेट हमारे अंदर होने लगेगा। और तभी हम एक स्पिरिचुअल मनुष्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम क्या है? एक स्पिरिचुअल मनुष्य हैं। जब हमारे अंदर वो ओरा एक्टिवेट होने लगेंगे, देन वी आर ए स्पिरिचुअल पर्सन। विदाउट ओरा एक्टिवेट होकर आप कभी प्रोफेसी नहीं कर सकते हो, आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आज जो कुछ पास्टर आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, प्रोफेसी करने लगता है, उनकी ओरा 0 लेवल होता है। उनकी ओरा क्या होता है? 0 लेवल होता है। आज अगर देखा जाए जीसस क्राइस्ट की भी 7 ओरा जो थी उनकी एक्टिवेट। हालेलुया। ओरा एक्टिवेट होना मतलब वो एक आत्मिक मनुष्य है, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। हालेलुया। तो आप मर जाओगे, कभी दूतों को नहीं देख पाओगे, स्वर्गदूत को कभी जांच नहीं पाओगे और खाली आप वचन से ही पढ़ते रहोगे, लेकिन दूतों के बारे में कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ना तो एंजल के बारे में जान पाओगे, क्योंकि आपने अपनी ओरा को ठीक से नहीं रखा, आपने अपनी ओरा को तैयार नहीं किया। और जब तक ओरा को तैयार नहीं करोगे, परमेश्वर की बरकत काम नहीं करेगी। हालेलुया।
परमेश्वर की बरकत क्या नहीं करेगी? काम नहीं करेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके जीवन में तो काम करेगा, वो आपके लाइफ में तो काम करेगा, वो आपके घराने में तो काम करेगा, वो आपके पड़ोसियों में भी काम करेगा। हाँ, लेकिन क्या आप परमेश्वर की आज्ञा में हो? क्या आप परमेश्वर की रोड जो दिखाए परमेश्वर उसमें खुशी के साथ चल रहे हो? क्या परमेश्वर ने आपके लाइफ में जो मार्ग तय कर लिया है, आप हर एक पॉइंट टू पॉइंट बातों को मान रहे हो? उसमें कोई बहाना तो नहीं लगा रहे हो? उसमें कोई एक्सक्यूज तो नहीं डाल रहे हो यूहन्ना की तरह? तब अगर एक्सक्यूज डालोगे और जो परमेश्वर ने आपसे कहा अपने दिमाग को लगाकर एक्सक्यूज को डालकर उस बात को तोड़ रहे हो, तो आप जाओगे सीधा मछली के पेट के अंदर। किधर जाओगे? मछली के पेट के अंदर। और जब मछली के पेट के अंदर चले जाओगे, दो द्वार है, या तो मुंह से निकलोगे, या तो पूरा हजम होकर पीछे से निकलोगे। दो द्वार है। यूहन्ना उस समय रिपेंट किया, पश्चाताप किया कि परमेश्वर मैंने गलती किया है, तो मुंह से निकल गया। लेकिन अभी अगर वैसे गलतियाँ करोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं में परमेश्वर आपसे जो कह रहा है उसमें अगर नहीं चलोगे, आप जान चुके यूहन्ना के बारे में, तो सीधा आपको अगर मछली लेगा तो आप, मेरे आशा से तो 90% चांस है कि आप हजम होकर ही निकलोगे। आपको उल्टी करके छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि यूहन्ना उस समय जानता नहीं था। लेकिन आज आप यूहन्ना के बारे में भी जानते हो कि परमेश्वर ने उसे जो आज्ञाएं दी और जब उसने उसको पालन नहीं किया, अब आप बोलेंगे वो तो परमेश्वर उसको दिख कर आज्ञा दिया। लेकिन आपको और वचन कहता हूँ, हनन्याह सफीरा की वचन जिसमें पतरस था, पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा हनन्याह सफीरा को भी आज्ञा ही दिया। जो भी आज्ञा हो, दान की बात हो, जो एनीथिंग हो, आज्ञा ही मैं बोलूँगा। जब परमेश्वर उनको वो दिया, जब उन्होंने पालन नहीं किया, पतरस की बात को नहीं मानी, क्या हुआ था उनके साथ? वो सो गए थे, शैतान उनको पर अटैक कर दिया था। क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि वो पतरस की बात नहीं मानी। लेकिन हम देखेंगे तो वो पतरस की बात नहीं माने, लेकिन नहीं, वो पवित्र आत्मा की बात को नहीं माने। पतरस तो एक जरिया था और पतरस के जरिए से पवित्र आत्मा बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने जब बात नहीं माना तो उन्होंने पवित्र आत्मा की बात नहीं मानी। और जब पवित्र आत्मा की बात नहीं मानी तो जीसस की बात नहीं मानी। तो जीसस की बात जब नहीं मानी तो परमेश्वर की बात नहीं मानी। समझ गए? कितनी डिफिकल्ट बात है ये। इसलिए सब जन परमेश्वर की बात को, जो लोग ध्यान नहीं देते हो, इंटरेस्टली परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करो। हालेलुया। मैं तो मछली के पेट के अंदर परमेश्वर डाल देगा। समझ में आ रही कि नहीं? मछली के पेट के अंदर, ये नहीं कि डायरेक्टली मछली के पेट के अंदर चले जाओगे। कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ चीज़ें आपको घेर सकती है, और वो परमेश्वर ही डाल देगा। तो शैतान नहीं डालेगा, वो परमेश्वर ही बंद कर देगा। इसलिए बी केयरफुल। परमेश्वर जो आज्ञाएं दे रहा है उसके लिए तैयार बनो, उसके लिए खड़े रहो। हालेलुया। देन गॉड विल डू समथिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से थैंक यू जीसस। मेरे खुदाबंद, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, हाथ को उठाएं कि परमेश्वर तो आज इनके जीवन में काम कर, खुदाबंद इनके लाइफ में तो काम कर। मेरे परमेश्वर, आज की टीचिंग जो तूने दिया, आज की शिक्षाएं जो परमेश्वर इन लोगों को जो तूने दिया, परमेश्वर इनके जीवन में काम करने के लिए उनको तैयार कर खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर जो बातें तूने आज इनको बताई खुदाबंद, उसके लिए इनको तैयार कर खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ताकि परमेश्वर तेरी शिक्षाओं में, तेरी बातों में रहने पाए। परमेश्वर जो देश तूने दे खुदाबंद, उस देश के तू लेकर जा खुदाबंद यीशु मसीह के नाम। जो काम तू दे, जो मार्ग तो दिखाए परमेश्वर, उस मार्ग में परमेश्वर चले रहने के लिए तैयार बने, उस वर्क में परमेश्वर चले रहने के लिए तैयार बने। है मेरे खुदाबंद, पूरी रीति से हर एक बात इनको कब्जा करे, हर एक आत्मा इनको कब्जा करे खुदाबंद परमेश्वर, हर एक चीज़ इनको कब्जा करे खुदाबंद परमेश्वर, हर एक अनुग्रह ने कब्जा करे इस मसीह के नाम से। इनके जीवन से एक डोर खंडन हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से एक बंधन खत्म हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। रेखा हारा बो सुखो हारा दी, रेखे हे रे बो सुखो हारा दिया, रोबा का हारे से हे दे बो सुखो हारा दी। एवरी प्रॉब्लम, एवरी विचक्राफ्ट आपके जीवन से चले इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। एवरी विचक्राफ्ट अपने आपके लाइफ से अलग हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक जड़ से आई हुई चीज़ें आपके जीवन से अलग हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन की रुकावटें, आपके जीवन की प्रॉब्लम इस समय खत्म है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से।
एक अभिषेक के द्वारा, एक सामर्थ के द्वारा आपके जीवन से रुकावटें फिनिश हो। एक अभिषेक के द्वारा आपके लाइफ से दुष्ट आत्माएं अलग हो। एक अभिषेक के द्वारा, एक फायर के द्वारा आपके जीवन की डोर खुले। एक अभिषेक के द्वारा, एक फायर के द्वारा खुदावन आपके जीवन में काम करे। आपको परमेश्वर वो प्लेस में लेके जाए जिस प्लेस के लिए खुदावन ने आपको डिज़ाइन किया, आपको बनाया है। आपको परमेश्वर वो प्लेस में लेके जाए जिस प्लेस के लिए खुदावन ने आपको तैयार किया है। राइट नाउ खुदावन आपको वो नगर में लेके जाए जिस नगर के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। परमेश्वर आपको वो मुकाम तक लेकर जाए जो मुकाम आपको परमेश्वर देना चाहता है। वो घड़ी तक लेकर जाए जो घड़ी आपको परमेश्वर देना चाहता है। वो एंजॉयमेंट की ओर लेके जाए खुदावन जो आपको देना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर के बिना इच्छा से कोई भी चीज़ें ना घटे। आपकी लाइफ में परमेश्वर के बिना एग्रीमेंट के कोई चीज़ें ना हो। तो खुदावन में प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन पर बरकत और आशीष से भरपूर रीति से आए। आप हर एक चीज़ से फ्री हो, हर एक नेगेटिविटी आदत से फ्री हो। आप एक नेगेटिविटी डोर से आप छुटकारे को लो। मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने इनको चुना, इनको खड़ा किया। मेरे परमेश्वर तू इनको अनुग्रह कर, मेरे परमेश्वर इनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर तेरी हर एक बातों को करने पाए, ताकि परमेश्वर एक योजना को करने पाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जो लोग आज जो मीटिंग में, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन, हर एक लोगों को तू छुटकारे दे। हर एक लोगों के अंदर तू काम कर मेरे खुदावन। हर एक लोगों के तू डोर्स को ओपन कर। हर एक लोगों की तू ऊंचाई की ओर लेकर जा खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर हर एक बात तो आज इनके जीवन में काम कर। हर एक योजनाएं खुदावन तो इनके लाइफ में पूरा कर। मेरे खुदावन तू लोगों को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तू लोगों को अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तेरे अनुग्रह परमेश्वर के जीवन में सदा बना रहे। तेरे काम परमेश्वर के जीवन में सदा बना रहे। तो अनॉइंटेड परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है। तो खुदावन के जीवन में तो अपने सामर्थ्य को भेजन को ऊंचा कर। तो अपने सामर्थ्य को भेजन को ऊंचा कर खुदावन। तेरे सामर्थ्य काम इनके जीवन पर रिलीज़ हो। तेरे सामर्थ्य प्लान के जीवन में रिलीज़ हो। मैं प्रे करता हूँ खुदावन के बंधन टूटे, उनके विचक्राफ्ट टूटे, उनके जादू टूटे इस मसीह के नाम से। ये पूरी तरह से तैयार हो एक बातों के लिए, ये पूरी तरह से तैयार हो एक वचन के लिए, ये पूरी तरह से तैयार हो हर एक खाने के लिए जो खुदावन तू इनको देना चाहता है। ये पूरी तरह से तैयार हो हर एक वर्ड के लिए जो परमेश्वर इनके जीवन पर तू देना चाहता है। मेरे परमेश्वर हर एक रुकावटें, हर एक चीज़ें इनके जीवन से फिनिश हो। एक न्यू लाइफ खुदावन तू आज इनको दे। एक न्यू डोर खुदावन परमेश्वर आज ओपन कर इनके जीवन में। हर एक बड़े काम दे जो खुदावन परमेश्वर जो इन्होंने कभी ना देखा होगा, ना तो सोचा होगा। परमेश्वर इनके इमेजिनेशन से आउट करते हुए तो इतनी बड़ी आशीष इनको दे। खुदावन परमेश्वर बरकत को लेकर जाए, ये आशीषों को लेकर जाए। खुदावन ये वफादार है तेरे लिए, तो वफादारी की तरह तुमको ब्लेस कर। खुदावन तुमको ऊंचा लेके जा, इनकी बरकत को प्राप्त करे इस मसीह के नाम से। हर एक बीमारी की जड़ इनके जीवन से खत्म हो। हर एक बंधन की जड़ इनके जीवन से खत्म हो। हर एक विचक्राफ्ट की जड़ इनके जीवन से खत्म हो और आउट हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाय द फायर एवरी प्रॉब्लम्स राइट नाउ आउट हो। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर से खुदावन यीशु मसीह के नाम से उल्टी के दौरान निकल कर आपके जीवन से अलग हो। फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस अलग हो। कैंसर, डायबिटीज़, HIV, एनी हैव यू हैव दैट, अभी आपके जीवन से अलग हो। हर एक बॉन्डेजेस, जिनकी मैरिज नहीं हो रही, उनकी मैरिज होने पाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। कैंसर की रिपोर्ट, हर एक गंदे रिपोर्ट आज कैंसिल हो और वो नॉर्मल में परिवर्तन हो जाए इस मसीह के नाम से। स्पिरिचुअल ग्रोथ जिनके जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा, मेरे परमेश्वर जो प्रार्थनाएं कर रहा हूँ उनके जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ वो लोग प्राप्त करने पाए। दुष्ट आत्मा ने जिनके जीवन को रोक के रखा है, जिनके बरकत को रोक के रखा है, इस समय वो आउट होते हुए इनके जीवन से निकले। वो आउट होते इनके जीवन से निकले। वो फायर के साथ इनके जीवन से आउट हो जाए इनके जीवन पर। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में फायर रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं फायर रिलीज़ कर रहा हूँ इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं फायर रिलीज़ करता हूँ उनके बॉडी के अंदर से। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से अलग हो। ये उल्टी के दौरान गिल्टी हो, गांठे हो, रसोली हो, एनीथिंग, विचक्राफ्ट, झगड़े हो, नशे हो, जो भी इनके जीवन में परमेश्वर विचक्राफ्ट है और खुदावन यीशु मसीह के नाम से अलग हो। इस भारी और पवित्र अभिषिक्त नाम से उनके जीवन से अलग हो। मेरे परमेश्वर नबी होने के नाते वो अलग होने पाए, उनके जीवन से, उनके घराने से निकलने पाए, आउट होने पाए, आउट होने पाए उनके बॉडी से। परमेश्वर भारी आग और भारी फायर कब्जा करे। परमेश्वर भारी आग और भारी फायर कब्जा करे और उसी दौरान फ्री होने पाए। उसी दौरान फ्री होने पाए, 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 फ्री होने पाए। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। फ्री 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 फ्री। गंदे चीज़ें, गंदे दुष्ट आत्माएं, नरक की कीड़े सारे इनके जीवन से अलग हो।
सारे इनके लाइफ से अलग हो, सारे इनके घराने से अलग हो, सारे इनके घराने से अलग हो, सारे इनके परिवार से अलग हो। इन द नेम ऑफ जीसस। जो कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मेरे खुदा मेरे सामर्थ्य अभिषेक काम करे इनके अंदर वो आग उतरने पाए, इनके अंदर फायर उतरने पाए, जिनके बॉडी से उन चीज़ों को अलग करना शुरू करे, जो उनके बॉडी से उन चीज़ों को अलग करना शुरू करे, जो उनके बॉडी से उनके अंदर जो चीज़ें निकलना शुरू करे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आउट, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आउट। वो नेगेटिविटी आउट हो, वो नेगेटिविटी आउट हो, वो गंदी चीज़ें आउट हो, वो इविल स्पिरिट आउट हो, वो नशे की दुष्ट आत्मा आउट हो, वो बीमारी की दुष्ट आत्मा आउट हो, और निकलने पाए, वो निकलने पाए आपके बॉडी से, वो अलग होने पाए आपकी बॉडी से। वो गंदी चीज़ें आउट हो, वो बच्चे ना करने वाली शक्तियाँ आउट हो, वो व्यभिचार कराने वाली शक्तियाँ आउट हो, वो हर एक रुकावटें फाइनेंस में आपको डाउन करने वाली, लोन की, कर्जे की, वो दुष्ट आत्मा आपके घरों से आउट हो, वो झगड़े करने वाली आत्मा आपके घरों से आउट हो, आपके अंदर से आउट हो, आपके बॉडी से अलग हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन की सामत से आपके जीवन से अलग हो, खुदावन के स्पिरिट से आपके बॉडी से डिपार्ट हो चीज़ें, खुदावन की आत्मा से अलग हो आपके अंदर से वो चीज़ें। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदावन यीशु मसीह के नाम से अलग हो, खुदावन यीशु मसीह के नाम से अलग हो, खुदावन यीशु मसीह के नाम से अलग हो, और आप फ्री हो जाओ, और आप फ्री हो जाओ, और आप फ्री हो जाओ। आप एक बड़ी टेस्टिमनी के लिए तैयार हो जाओ, आप एक बड़े काम के लिए तैयार हो जाओ, आप एक बड़े अनुग्रह के लिए तैयार हो जाओ। मैं खुदावन का अभिषेक दास होने के नाते आज्ञा देता हूँ, इन 7 दिनों के अंदर आप बड़ी मिरेकल्स को रिसीव करो, बड़ी टेस्टिमनीज को रिसीव करो। आपके ना हुए काम होने लगे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आपके बॉन्डेजेस आज खुल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके ताले आज खुल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बंद रुकावटें, खिड़कियाँ आज खुल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप एक बड़े टेस्टिमनी को अपने लाइफ पर प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम से। आप एक बड़े एनोइंटिंग को आप अपने घरों पर प्राप्त करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से आज आपके जीवन में उद्धार को आप देखो, आज आपके लाइफ में बड़े काम को देखो। खुदावन आपको आशीष करे। खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ, तो इन लोगों को चुना और मीटिंग पर लाए, तो धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर जितने लोग आज देख रहे हैं सबको तो आशीष कर, बरकत कर। जब वो मीटिंग से जाए खुदावन, जब उनके साथ जन के घरों पर जाए, और तुम मेरी कल को कर। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्राप्त करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ कर सकते हो। खुदावन की हुजूरी आपके साथ है, परमेश्वर की बरकत आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो उसी तरह से आप हर एक बात को समझोगे, हर एक ज्ञान को समझोगे। जिस तरह से प्रभु आपको गाइड कर रहा है उसी वे में जाओ, और परमेश्वर आपके जीवन में जो सिखाई दे रहा है उसको रिसीव करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि जो मीटिंग में जो लोग अटेंड हो पा रहे हो, आप लोग बहुत लकी हो। खुदावन की हर एक बातों को जान पा रहे हो, आपके ऊपर लेहन हो पा रही है, डेली आप प्रार्थना में बढ़ पा रहे हो। ये खुदावन की आशीष है। आमीन, इसको जरूर अपनी लाइफ पर डेली मेंटेन करो। परमेश्वर की बात को मानो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और ऊंचा आशीष दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन की चर्च के लिए भी खड़े रहो, उसके भवन के लिए भी खड़े रहो, उसके भवन के लिए काम करो। और जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, अपनी गवाही को भेजो, और खुदावन आपको और आशीष देगा और बरकत देगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सलाम।